हेलो बच्चों। आज हम अपना एसएसटी में लेसन नंबर 12 करने वाले हैं जिसका नाम है अवर नेशनल सिंबल्स। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम देखते हैं हम इसमें क्या नया पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो बहुत ही बड़ी कंट्री है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट पीपल रहते हैं जो कि अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग रिलीजन से भी ताल्लुक़ रखते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही रिलीजन को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है, कोई सिख है तो कोई क्रिश्चियन है, कोई जैन है तो कोई बुद्धिज़्म को फॉलो करता है। इस तरीके से हमारी इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स फॉलो होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता का प्रतीक है। कैसे? हमारे नेशनल सिंबल्स द्वारा। यानी कि जो हमारे नेशनल सिंबल्स होते हैं वो हमें एक करने में हेल्प करते हैं। उनके कारण ही हमारे अंदर नेशनैलिटी की फीलिंग आती है और हम कहीं पर भी अपने नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। जो हमारे डिफरेंट नेशनल सिंबल्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे नेशनल फ्लैग की। जैसा कि आप जानते हो हमारा नेशनल फ्लैग ट्राई कलर है, यानी कि उसके अंदर 3 रंग हैं। और भी ऐसे कंट्री हैं जिनके ट्राई कलर के फ्लैग होते हैं, लेकिन हमारे ट्राई कलर में कौन कौन से कलर हैं वो देखते हैं। नंबर फर्स्ट है सैफरन वाइट, सेकंड है और थर्ड है ग्रीन। जिसमें सैफरन जो है यानी कि जो केसरी रंग है वो प्रतीक है सेक्रीफाइस और ब्रेवरी का। यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सेक्रीफाइस किया, अपने जीवन का सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, उसका प्रतीक है और बहादुरी का प्रतीक है। त्याग और बहादुरी का प्रतीक है। वाइट कलर जो है वो सिंबल है पीस का, शांति का और सच्चाई का। और जो ग्रीन कलर है वो प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग होता है समृद्धि, यानी कि हमारा देश कितना समृद्ध है, ये उसका प्रतीक है। इसके बाद आता है जो हमारा ट्राई कलर का फ्लैग है, उसके बीच में होता है एक सर्कल जिसे हम बोलते हैं अशोक चिन्ह। ये जो सर्कल है ये सिंबल होता है प्रोग्रेस का, यानी कि प्रगति का। और ये ब्लू कलर का होता है जिसमें कि 24 स्टिक्स होती हैं। हमारा जो नेशनल फ्लैग होता है ये बिल्डिंग्स पर होस्ट किया जाता है, लेकिन इसके कुछ रूल्स और लॉज होते हैं जो हमें माइंड में रखने होते हैं जब भी हम इसको फहराते हैं किसी भी बिल्डिंग पर। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेशनल एंथम की। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन। हम रोज़ सुबह अपनी मॉर्निंग असेंबली में भी नेशनल एंथम करते हैं। ये जो लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, और इसे हर नेशनल प्रोग्राम में गाया जाता है। और इसको सम्मान देते हुए जब भी हम नेशनल एंथम सुनते हैं तो हम अलर्ट हो जाते हैं, सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं और बड़े ही शांतिपूर्वक इसे गाते हैं या सुनते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेशनल सॉन्ग जो हम अगेन अपनी मॉर्निंग असेंबली में डेली गाते हैं, वो है वंदे मातरम। और ये लिखा गया था एक बंगाली पोइट द्वारा जिनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे भी मॉर्निंग असेंबलीज़ में लगभग सभी स्कूलों में गाया जाता है और नेशनल प्रोग्राम्स में भी कभी कभी इसे गाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेशनल एम्बलम की, यानी कि हमारे चिन्ह की, नेशनल चिन्ह की। ये जो सिंबल होता है एक, जिसमें 4 लायंस होते हैं जो कि अशोक पिलर से लिए गए हैं, और ये हमारा नेशनल एम्बलम होता है। इसमें 4 फेस जो होते हैं लॉयन के, वो रिप्रेजेंट करते हैं चारों डायरेक्शंस को, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन हम जब भी इस चिन्ह को देखते हैं तो हम सिर्फ 3 लाइंस ही देख पाते हैं, क्योंकि जो 4th वाला होता है वो इनके पीछे छिपा होता है जिसे हम नहीं देख सकते। जब आप हमारा नेशनल एम्बलम ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको नीचे एक हॉर्स और एक बैल भी नज़र आएगा जो कि हमारे नेशनल एम्बलम में होता है। और सबसे नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है। ये जो नेशनल एम्बलम होता है हमारा, ये नेशनल प्रॉपर्टी पर, नेशनल ऑर्डर्स पर या हमारे करेंसी पर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप अपने रुपीज़ देखोगे, नोट देखोगे या कॉइन देखोगे तो आपको ये नेशनल एम्बलम ज़रूर देखने को मिलेगा।
इसके बाद हमारे कुछ ऐसे नेशनल सिंबल्स और होते हैं जिनके बारे में हमें ऑलरेडी पता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये सारी चीज़ें बताई थी और आपको ये लिख कर भी दी थी जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो। तो उसमें हम एक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल फ्रूट मैंगो, नेशनल बर्ड पीकॉक, नेशनल गेम हॉकी, नेशनल ट्री बैनियान ट्री और नेशनल वाटर एनिमल है गंगा डॉल्फिन, जिसे सुनसुक के नाम से भी हम जानते हैं। और नेशनल रिवर है हमारी गंगा। इस पिक्चर में आपको एक रुपी का साइन भी दिया हुआ है जो हमारे करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारा हमने पढ़ा अपने नेशनल सिंबल्स के बारे में, जो बहुत ही छोटा सा चैप्टर और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे। जो आपको वर्कशीट दी गई है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि मैच द कॉलम्स आपको बुक में ही करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट A B C D आपको अपनी कॉपी में करना है।